हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम आपके किस लिए यूज़ होती है? एल्गोरिदम होती है आपकी यूज़ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम के थ्रू हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं किसी भी गिवन ग्राफ का। इसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच। आपकी प्रोग्रामिंग करने की काफ़ी सारी अप्रोचेज़ होती हैं, तो ये आपकी ग्रीडी अप्रोच पे बेस्ड होती है। इसके बाद इन दिस एल्गोरिदम फॉरेस्ट इज़ क्रिएटेड। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप एल्गोरिदम अप्लाई करते हो, आप क्या करते हो, रैंडमली मिनिमम वेटेड एज को सिलेक्ट करते जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ग्राफ है ए बी सी एंड डी, और एजेस का वेट है सपोज 2 3 1 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमम वेटेड एज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मिनिमम वेटेड एज कौन सी है? 1। तो सबसे पहले हमने वर्ड एज ए बी को जो ज्वाइन कर रही है उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सी एंड डी को जो ज्वाइन कर रही है उसको सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों एजेस को क्योंकि सिलेक्ट किया, क्योंकि हम क्या करते हैं, मिनिमम वेटेड एज को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग आपके एक से ज़्यादा ट्री आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट क्रिएट होता है। अगर हम बात करें प्रिम्स एल्गोरिदम की, प्रिम्स एल्गोरिदम आपकी एक रूट वर्टेक्स से स्टार्ट होती है। तो कहीं भी ऐसा केस नहीं बनता कि आपके एक से ज़्यादा ट्री प्रेजेंट हो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के काम आती है। इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच एंड फॉरेस्ट इज़ क्रिएटेड। ओके, यहाँ पर क्रुस्कल एल्गोरिदम में हम कोई भी रूट वर्टेक्स कंसिडर नहीं करते हैं, वेयर एज इन प्रिम्स एल्गोरिदम वी कंसिडर्ड अ वर्टेक्स एज रूट वर्टेक्स, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम काम कैसे करती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको एक ग्राफ गिवन है जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इस एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बट जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे क्रुस्कल एल्गोरिदम यूज़ करके ट्री बनाना है वो देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एजेस को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम वेटेड एज कौन सी है आपकी, ए सी। ठीक है, इसका वेट कितना है, 1। इसे मिनिमम वेटेड एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेट 1 की एक ही एज प्रेजेंट है जिसका नाम है ए सी, और यहाँ पर 1 से स्मॉलर वेट की कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी एजेस जितने भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर एज लिखा है और यहाँ पर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, बी डी का जो वेट है वो कितना है, मैक्सिमम है, तो वो आपका लास्ट में आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियली आपने क्या किया है, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो आपका जो ट्री बना है उसमें कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है। इनिशियली आपके जो ट्री है उसमें कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है, तो आपने एक कॉलम बनाया है ट्री ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ट्री बना है इनिशियली उसमें कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। सही है, अब इसके बाद आपको एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है जिसमें आपको सिंगल वर्टेक्स का एक सेट बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ग्राफ में कितने वर्टिसेस प्रेजेंट हैं, 6 वर्टिसेस है। तो आपने क्या किया, हर एक वर्टेक्स को लेके एक अलग से सेट बना दिया। एक वर्टेक्स ए को लेके, एक वर्टेक्स बी को लेके, सी को लेके, डी को लेके, ई को लेके एंड एफ को लेके। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन स्टेप। यहाँ पर ट्री में कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है तो 5 आ गया। आपने सारे वर्टिसेस का सिंगल वर्टेक्स का एक सेट बना दिया। अब इसके बाद आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप मिनिमम वेटेड एज को उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉर्टेड सीक्वेंस में एजेस को ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम क्या उठाएंगे, पहले एज ए सी को उठाएंगे क्योंकि इसका जो वेट है वो लीस्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे ए सी को हमने उठाया, अब इसके बाद देखेंगे क्या इसके दोनों एंड वर्टिसेस डिफरेंट सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर डिफरेंट सेट में प्रेजेंट है तो हम इन दोनों सेट को यूनियन कर देंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट सेट में प्रेजेंट है तो हम इन दोनों को यूनियन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और सी को उठाया है, एच ए सी को,
ए वर्टेक्स अलग सेट में प्रेजेंट है एंड सी वर्टेक्स अलग सेट में प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंट सेट है ये। तो हमने इन दोनों को यूनियन कर दिया तो इनका एक सिंगल सेट बन गया जिसमें अब आपके दो एलिमेंट प्रेजेंट है ए एंड सी, ठीक है। और जब आपके किसी भी एज के एंड वर्टिसेस डिफरेंट सेट में प्रेजेंट हो तो आप क्या करते हो, उस एज को सिलेक्ट कर लेते हो, किसके लिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ए सी को लिया था फर्स्ट एज, ए एंड सी डिफरेंट सेट में प्रेजेंट थे, इन दोनों को आपने यूनियन कर दिया और यहाँ पर आपने ए और सी ट्री में एक एज ड्रॉ कर दी, ओके। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एज कौन सी आ रही है हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, ए डी। ए डी का वेट कितना है, ए डी का वेट है हमारा ए टू डी, ए डी का वेट है 2, ठीक है। तो अब इसके लिए भी फिर से हमें यही काम करना है, बट अब आप ओरिजिनल सेट को नहीं देखोगे, आप किससे देखोगे, जो आपने एच ए सी को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्टेन किया है सेट उसको, ठीक है। अब ए डी के लिए देखिए इसके एंड वर्टिसेस कौन से हैं, ए एंड डी। ए किस सेट में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेट में, डी किस में प्रेजेंट है, थर्ड सेट में, दोनों डिफरेंट सेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम ए डी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए डी को सिलेक्ट किया तो हमने ट्री में उसको ड्रॉ कर दिया, ए टू डी, ठीक है, ट्री में ड्रॉ कर दिया। अब इसके साथ हमने क्या किया, जिस सेट में ए प्रेजेंट है प्लस जिस सेट में डी प्रेजेंट है उन दोनों को यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करने के बाद हमें क्या मिला, एक सेट मिला जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, ए सी एंड डी, ठीक है। जो रिमेनिंग सेट्स हैं वो उनको आप एज इट इज़ लिख दोगे। रिमेनिंग सेट कौन से बचे, बी, ई एंड एफ, तो उनको आपने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट एज कौन सी है हमारी, ई डी। अब ई डी के लिए देखेंगे क्या हमें इसे सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो ई डी के लिए हमने चेक किया क्या ये दोनों एंड वर्टिसेस ई डी के डिफरेंट सेट में लाई करते हैं या सेम सेट में। अगर सेम सेट में लाई करेंगे तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर डिफरेंट सेट में लाई कर रहे होंगे तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ई डी के लिए हमारे पास 4 सेट प्रेजेंट थे, ए सी डी सिंगल सेट, बी के लिए एक सेट, ई का एक सेट एंड एफ का। तो ई और डी, ई किस में लाई कर रहा है, सेट नंबर 3 में, और डी किस में लाई कर रहा है, सेट नंबर 1 में, दोनों डिफरेंट सेट में लाई कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस ई डी एच को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ई डी एच को सिलेक्ट किया तो सेट नंबर 1 दैट इज़ ए सी डी और ई को हमने क्या किया, यूनियन कर दिया। तो यूनियन करने के बाद हमें सेट मिला 4 एलिमेंट का, ए सी डी ई, ठीक है। और जो 2 सेट बचे बी और ई, सॉरी बी और एफ, उनको एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। दोनों डिफरेंट सेट में लाई कर रहे थे ई डी के एंड वर्टिसेस, तो इसका मतलब क्या है, हम सिलेक्ट करेंगे एच ई डी को, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का ट्री बन गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एज कौन सी आ रही है हमारी सीक्वेंस में, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट एज क्या है, ए बी। क्या हम ए बी को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो देखते हैं। अभी तक हमारे ये सेट बने हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे ए कहाँ पे लाई कर रहा है, ए फर्स्ट सेट में लाई कर रहा है, बी सेकंड सेट में लाई कर रहा है। तो दोनों डिफरेंट सेट में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस एज को सिलेक्ट कर सकते हैं ए बी को, और सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों सेट को मर्ज कर देंगे। तो हमारे पास सेट मर्ज हो गए, ए सी डी ई एंड बी। तो यहाँ पर एक सिंगल सेट मिला हमें, ए बी सी डी ई विथ 5 एलिमेंट, और जो एक सेट बचा था एफ उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस ट्री में एज ए बी को, ट्री में एज ए बी को आपने क्या किया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एज कौन सी है, बी सी। नेक्स्ट एज क्या है, बी सी। अब बी सी के लिए हमें देखना है क्या हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बी सी के लिए हमने चेक किया, हमारे पास सेट कौन सा था, एक सेट था ए बी सी डी ई और दूसरा सेट था एफ। अब बी और सी क्या है, इसके एंड वर्टिसेस है। बी कहाँ पे लाई कर रहा है, सेट 1 में, सी कहाँ पे लाई कर रहा है, सेट 1 में। तो दोनों एंड वर्टिसेस एक ही सेट में अगर लाई कर रहे हैं तो उस एज को हम सिलेक्ट नहीं करते, उस एज को हम सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमने इस एज को सिलेक्ट नहीं किया, तो इसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे या फिर लिख देंगे वी कैन नॉट सिलेक्ट दिस एज, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एज कौन सी आ रही है सीक्वेंस में, ई एफ। ई एफ, ठीक है। तो एंड वर्टिसेस कौन से हैं ई एफ के, ई एंड एफ। ई एंड एफ के लिए देखेंगे इस सेट में, ठीक है। इस सेट में ई किस में लाई कर रहा है, सेट नंबर 1 में, एफ किस में लाई कर रहा है, सेट नंबर 2 में, दोनों डिफरेंट सेट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन सिलेक्ट एज ई एफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एज को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई एफ
ई से एफ एक एज ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एज ड्रॉ कर दिया ई से एफ प्लस जिसमें एंड वर्टिसेस लाई कर रहे हैं जिन सेट्स में उनको यूनियन कर देंगे। तो यूनियन कर दिया तो अब आपके जो दो सेट थे वो यूनियन होके एक सेट बन गया। एक सेट में एलिमेंट कौन से आ गए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट एज कौन सी है आपकी, डी ई। डी ई के एंड वर्टिसेस कौन कौन से हैं, डी ई के एंड वर्टिसेस कौन कौन से हैं, डी एंड ई दोनों प्रेजेंट है एक ही सेट में, तो ये आपकी सिलेक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट एज कौन सी है, बी ई, बी एंड ई, बी एंड ई दोनों इसी सेट में प्रेजेंट है, ये वाली एज भी सिलेक्ट नहीं हो सकती। बी एंड डी, बी एंड डी दोनों इसी सेट में प्रेजेंट है सिंगल सेट में, तो ये वाली एज भी सिलेक्ट नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल ट्री बन गया। ठीक है, अब इस फाइनल ट्री का वेट कितना है वो देख लेते हैं। तो वेट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जितनी भी एजेस इस ट्री में प्रेजेंट है उसके वेट का सम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एज थी आपकी ए टू डी, ए टू डी का वेट कितना था 2, तो यहाँ पे आ गया आंसर 3 + 2 5 + 1 6 + 4 10 + 2 12। तो ये आपका बन गया फाइनल ट्री बन गया। ठीक है।